हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो मैं माइनक्राफ्ट बहुत पहले से खेलता आ रहा हूँ, मगर ये मेरी पहली माइनक्राफ्ट की वीडियो है। तो चलिए हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने कुछ वक्त पहले ही अपना एक सीक्रेट बेस बनाया है, मतलब सीक्रेट नहीं है, बेस, क्योंकि सीक्रेट तो किसी तरीके से नहीं लग रहा। तो चलिए अभी मैं अपनी पहली माइनक्राफ्ट वीडियो में अपने इस बेस की डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ। इसके अलावा मेरा ऑलरेडी एक बेस है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए इस फ्लोर पे सबसे पहले हम सारी इंचांटिंग की चीज़ें बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ बुक शेल्व्स, और उसके अलावा हमें चाहिए होगी एन्चेंटमेंट टेबल। यस, तो चलिए अब हम इस पूरे एरिया को कवर करना शुरू करते हैं इन्हीं बुक शेल्व्स से। तो यहाँ पे ऐसे सारे बुक शेल्व्स लग रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी पहली लेयर बन गई है और अब हमें इसे सिर्फ थोड़ा सा ऊंचा करना है। तो चलिए ऊंचा करने के काम पे भी लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे है, हाँ, और यहाँ पे ऐसे। इसी के साथ हमारी दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई है, और अब इसके सेंटर में आएगी हमारी एन्चेंटमेंट टेबल। तो चलिए हमारी एन्चेंटमेंट टेबल भी आ चुकी है। तो चलिए अब हम लैपिस लज़ूरी से टेस्ट करते हैं कि आखिरकार ये काम कर रहा है या फिर नहीं। सो चलिए यहाँ पे हमने लैपिस डाल दिया है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमें शायद कोई एन्चेंटमेंट नहीं मिल रही है। ओ, शायद हमें उसके लिए इसके साथ एक टूल भी डालना पड़ेगा। अभी भी एन्चेंटमेंट नहीं दिख रही है। बस एक मिनट गाइस, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो गाइस, यहाँ पे हमने लैपिस लज़ूरी भी डाल दिया है, मगर यहाँ पे कोई एन्चेंटमेंट की चीज़ नहीं मिल रही है। तो चलिए अभी हम तब तक साइड में एक एनविल लगा देते हैं, ताकि हम हमारे सारे टूल्स को एन्चेंट कर सकें। वो अलग बात है, क्रिएटिव में एन्चेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो तब भी हम यही टाइम पास के लिए करते हैं। क्या पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष करते हैं। तो चलिए अब इस फ्लोर में सारा एन्चेंटमेंट की चीज़ें लग चुकी है। तो इसके अलावा हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं या नहीं, मैं एक बार देखता हूँ। तो मतलब यहाँ पे शायद और कुछ ऐड नहीं हो सकता। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे रूम के ऊपर। तो यहाँ पे हम दूसरे रूम के ऊपर भी आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा एक बेड लगा देते हैं। तो यहाँ पे
हमारे पास एक बेड आ चुका है। तो चलिए हमने यहाँ पे अपना बेड प्लेस कर दिया, या फिर शायद ये किसी और जगह पे भी हो सकता है, इससे एक ब्लॉक आगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी फेंस लगा देते हैं बिस्तर के हत्थों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये यहाँ से एक साइड से तो ऐसे लग चुके हैं, और बाकी इसके आगे से यहाँ से बस ये हो गया है। और बाकी हम इसके साइड में एक पॉट लगा सकते हैं इसे अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक पॉट ले लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये रहा हमारा पॉट, और बाकी इसे हम एक आम से प्लांट के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट भी आ चुका है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर हमारा पॉट लगाते हैं डेकोरेशन कंप्लीट करने के लिए। यहीं पे हमारी बेड की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। और बाकी इसके अलावा हम दूसरी साइड में एक मिनी एक्वेरियम बना सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले लगेगा ग्लास पेन। तो यहाँ पे हमारा ग्लास पेन भी आ चुका है हमारे पास। और इसके अलावा हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, जो कि है वाटर बकेट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देंगे ग्लास पेन का। यहाँ से जाते हुए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे एक और ब्लॉक आगे करके फिर इसे यहीं पे ही क्लोज कर देंगे। इतना बड़ा एक्वेरियम काफ़ी है। तो चलिए अब हम इसकी लेयर्स बढ़ाते हैं, इसे थोड़ी सी और लेयर्स का बनाते हैं। तो यहाँ पे एक साइड का तो हो गया है, अब हम दूसरी साइड का भी करते हैं ऐसे। ये बार बार ग्लास पेन ही गलत जगह लग जाते हैं, तभी मुझे ग्लास पेन से ज़्यादा पसंद है ग्लास ब्लॉक। वापस से यार जहाँ पे लगाओ तो इसके ऊपर। वाओ क्या बात है। नहीं यहाँ पे ऐसे, फिर जहाँ पे ऐसे। तो इसकी दूसरी लेयर भी बन चुकी है, और अब इसके बाद हम इसकी तीसरी लेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे वापस से एक साइड का हो गया, यहाँ पे भी इस साइड का हो गया, और अब इस साइड का शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे फुल बन गया है, और 3 ब्लॉक ऊंचा काफ़ी है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर ऐसे वाटर पूरा भर देते हैं। एक मिनट, शायद ये कहीं से लीक कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ नीचे से इसे कवर करना शायद भूल गया था। तो चलिए हम बकेट लेके इस सारे पानी को ले लेते हैं एक बकेट की हेल्प से। तो चलिए यहाँ पे सारा पानी ख़त्म हो गया है। तो अब हम एक बार देखते हैं कि आखिरकार यहाँ से लीक अब नहीं कर रहा है। तो अब चलिए हम वापस से अपने काम पे लगते हैं।
ये वापस से बाहर चला गया, तो ठीक है, यानी कि ये बस इतना ही हो सकता है। तो फिर चलिए अब इसकी और लेयर्स बढ़ाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से वापस से बह गया, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बहता ही रहता है पानी। क्या करें अब। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कुछ फिशेस ले लेंगे, जैसे कि एक कॉड, एक सैल्मन और एक ट्रॉपिकल फिश। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल फिशेस स्पॉन करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे शायद पानी वापस से ओवरफ्लो हो गया। कोई बात नहीं, तो मेरे ख्याल से इतनी फिशेस काफ़ी है। नहीं, काफ़ी तो नहीं है, मतलब अब ठीक है ऐसे, ठीक है ऐसे बिना पानी के ट्रॉपिकल फिश मर जाएगी। मतलब ठीक है गाइस, हम इस ट्रॉपिकल फिश को अपनी बकेट में ले जाते, मगर ये पहले ही मर गई। तो चलिए, बस इतनी फिशेस काफ़ी है। तो अब इन्हें आप इसे भी डाल लेते हैं, या फिर इसे ट्रॉपिकल फिश स्पेसिफिक बनाते हैं। तो उस हिसाब से तो ये शायद सिर्फ 3 ही हुई। थोड़ी सी और ट्रॉपिकल फिशेस कर देते हैं। यहाँ पे आइस कैसे आ गई? ओह, शायद मैं बूट्स पे फ्रॉस्ट वॉकर लगा है, तो फिर इसलिए शायद मैं इस पानी के ऊपर आ गया, तो इसलिए आइस आ गई। तो अब चारों तरफ मछलियाँ ही मछलियाँ हो गई है, तो वापस से बर्फ बन गई। लेकिन वैसे मुझे लगता था कि शायद उनकी शायद में बूट से मैंने फ्रॉस्ट वॉकर हटा दिया है पहले ही, अगर शायद मैंने नहीं हटाया है। तो चलिए एक बार बाहर जाके ट्राई करते हैं कहीं कोई पानी में। तो चलिए, यहाँ पे हम पानी की खोज में ही निकल चुके हैं। तो चलिए वैसे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं। अगर कोई विलेज मिलेगा तो फिर हम उसमें धमाका कर देंगे। मतलब वो कैसे धमाका करेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मगर धमाका कर देंगे उस विलेज में। तो मतलब यहाँ पे कोई विलेज ढूंढते हैं, और होगा क्योंकि विलेज ही है, पिंक शीप नहीं। तो चलिए यहाँ पे पानी में ही एक बार वापस से टेस्ट कर लेते हैं अपने इस फ्रॉस्ट वॉकर को। तो वो सब छोड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्प्रूस ट्रीज भी है, यहाँ पे गोट भी है, पोलर बियर भी। और चलिए यहाँ पे तो सामने सामने ओस भी दिख रहे हैं। ऐसे सीड्स मुझे बस मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड के लिए ही नहीं मिलते, क्रिएटिव वर्ल्ड में तो ओस पे ओस मिल रहे हैं। वहाँ पे एक विलेज है, गाइस।
ओह, ये अबैंडन्ड विलेज है। तो यहाँ पे शायद के साथ ज़ॉम्बी विलेजर्स होंगे। तो यहाँ पे चेस्ट में एप्पल्स और एमरल्ड्स हैं। तो चलिए ये बकेट ऑफ रॉक और किसी काम की है नहीं, तो इसी चेस्ट में रख देते हैं। यहाँ पे रात भी हो गई है, तो भले ही हम क्रिएटिव में हैं और मॉब्स का कोई डर नहीं, लेकिन तब भी अंधेरे में कुछ दिखता नहीं तो कुछ काम तो होगा नहीं, तो सो ही जाते हैं। तो चलिए वहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर है, तो इसे आग में डाल के इसकी मस्ती लेते हैं। आग नहीं जल रहा है, क्या बात है, बस आग नहीं जल रहा है, क्या बात है, आग में ही मर गया। और अब मुझे पता है यहाँ पे ये विलेज अबैंडन्ड है, तो मुझे कोई दूसरा विलेज ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वैसे भी क्रिएटिव हो या सर्वाइवल, विलेज से हे बेल्स तोड़ना तो एक रिवाज है। वो अलग बात है, मुझे क्रिएटिव में हे बेल्स मिलेंगे ही नहीं, लेकिन तब भी इनके इतने मुश्किल से स्टोर्ड खाने को मैं तोड़ दूंगा। और अब इस बात पे अगर कोई मुझे क्रूएल बोलना चाहे तो बोल सकते हो। यस, आई एम क्रूएल। सारे हे बेल्स तोड़ दूंगा। यहाँ पे भी सब तोड़ दूंगा। आग में ही जल रहा है। कॉबवेल में ये अटक गया, शायद मैं भी कॉबवेल पे अटक गया। कोई बात नहीं, इसे हम तो तोड़ सकते हैं, मगर बैठ के ज़ॉम्बी विलेजर्स ही कॉबवेल नहीं तोड़ सकते। अब क्या करें, एआई है, मजबूरियाँ एआई की। तो चलिए, अभी तक भी हमें कोई सही साट विलेज तो नहीं दिखा है। यहाँ पे इन्होंने फार्म करके भी रखे हुए हैं कैरेट्स और बीटरूट्स, क्या बात है। तो चलिए हम इन सारे कैरेट्स और बीटरूट्स को तोड़ देंगे, क्योंकि मैं बहुत क्रूएल हूँ। तो यहाँ पे इनका सब कुछ तबाह कर देंगे, सब कुछ। यहाँ से बीटरूट्स भी हटाओ। तो यहाँ से भी बीटरूट्स हटाओ। हाँ, तो ठीक है, हो गया, इनका सब कुछ गया। तो चलिए अब हम हमारे घर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हाँ, घर शायद उस तरफ था, नहीं, इस पानी की धारा की तरफ तो नहीं था। हाँ, शायद उस तरफ था। हाँ, इस तरफ ये शायद। व्हाट, एमरल्ड का ओर, ये लिटरली कितना रेयर होता है एमरल्ड का ओर मिलना। ऐसे सीड्स बस मुझे क्रिएटिव में ही मिलते हैं,
सर्वाइवल में मुझे ऐसा सीड कभी नहीं मिला, सच में यार। कभी कभी तो ऐसे सीड्स मिलने चाहिए सर्वाइवल में भी। अरे मैं अटक क्यों गया? अच्छा, क्योंकि मैंने क्राउच कर रखा है इसलिए अटक गया। तो यार अपने बेस की तरफ, शायद वो उस तरफ था ना? हाँ शायद उस तरफ था। तो इन जंगलों में तो शायद उस तरफ था, है ना? उस तरफ, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ था शायद मेरे घर के आसपास, ऐसी कुछ जंगल ऐसा हो तो पता नहीं था क्या मेरे घर के आसपास। बाकी हाँ शायद उसी तरफ है मेरा घर। तो क्या घूम गया क्या मेरा घर? व्हाट? नहीं ये मत बोलना कि मेरा घर घूम गया। अरे इस तरफ भी नहीं है, उस तरफ भी नहीं है, कहाँ है यार मेरा घर? मतलब उधर, शायद उधर भी नहीं है कहाँ? एक्सप्लोरेशन पे निकलो तो अपना घर ही याद नहीं रहता कि किस तरफ है। हाँ शायद वो ऐसे ही किसी फ्लावर की वैली में था। हाँ हाँ ये इस एरिया में। हाँ ये दोनों वाइट एंड ब्लैक शीप आपस में ग्लिची हो गए। क्या बात है भाई, क्या बात है। नहीं शायद उसके आसपास ऐसी कोई सी तो नहीं थी, शायद उस तरफ था, उधर। अगली बार से अपने घर का रास्ता याद करके जाऊंगा एक्सप्लोरेशन पे। ये क्या कोई विलेज है? ठीक है, तो अभी के लिए तो इस विलेज में ही रुक जाता हूँ। इधर तो कोई चेस्ट नहीं है, तो फिर चलिए, जैसे मैंने बोला था कि विलेज में धमाका मचाएंगे, तो अब चलिए वही करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पॉन एग्स लूँगा, और वो भी स्पॉन एग्स ऑफ पिलेजर, क्योंकि मैं इस पूरे विलेज में ऐसे पिलेजर्स, विंडिकेटर्स और रैवेजर्स फैला दूंगा। ये विंडिकेटर का स्पॉन एग भी मिल गया, और बाकी ये रैवेजर, हाँ रैवेजर का भी मिल गया। तो चलिए अब हम सबसे पहले तो इस तरफ कुछ रैवेजर्स स्पॉन कर देंगे आयरन गोलम के आसपास, ताकि आयरन गोलम को पीट सकें। पीटो आयरन गोलम को पीटो आयरन गोलम को पीट दो। ठीक है, इनका काम तो हो गया। तो चलिए अब हम इन सब के बीच में 2 पिलेजर्स स्पॉन कर देंगे। ये यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे भी ये अच्छा, ये घर के अंदर चले गए। अच्छा ठीक है। अच्छा इधर से छुपा हुआ है, इससे तो ये विंडिकेटर ही मार दिया। और कोई विलेजर बचा है शायद? हाँ ये भी गया। और कोई? तो ठीक है, यहाँ पे ये पिग्स है, तो मैं इन पिग्स को भी छोड़ूंगा नहीं, बल्कि यहाँ पे इन्हें मारने के लिए, या फिर छोड़े इन पिग्स को बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि साय के साय
विलेजर्स तो मतलब कोई भी विलेजर तो ज़िंदा नहीं है ना। हाँ, इस घर में भी कोई विलेजर नहीं है। और बाकी इस घर में है क्या कोई विलेजर? देखते हैं। नहीं, इस घर इधर भी कोई नहीं है। ठीक है, तो अब बस हो गया जो मुझे चाहिए था, एटलीस्ट वो तो हो गया। तो यहाँ पे तो क्या है, इस घर में तो बैरल और क्राफ्टिंग टेबल भी है। भाई क्या बात है। तो इस बैरल में क्या है? कुछ नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए से यहीं पे रख देते हैं। और चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड बाय बाय।